नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने हॉकी एस्ट्रोटर्फ खेल मैदान का किया उद्घाटन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहुंचे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री ने स्विमिंग पूल परियोजना का भी किया शिलान्यास। कुरुक्षेत्र में प्री बजट बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई प्री बजट बैठक। खेल जगत, युवाओं, कौशल उद्यमी और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ संवाद। सीएम नैब सैनी ने सभी से किया विस्तृत मंथन। भिवानी कोर्ट को उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के माध्यम से मिला मैसेज। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल परिसर में खिलाड़ियों को 2 बड़ी सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का लोकार्पण किया और करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑल वेदर स्विमिंग पूल परियोजना का शिलान्यास किया। खेलो इंडिया योजना के तहत तैयार किया गया यह हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान कुरुक्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस मैदान के निर्माण के लिए सरकार द्वारा लगभग 5.5 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित इस टर्फ के बनने से अब विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए शाहबाद या अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह मैदान फ्लड लाइट्स और आधुनिक सुविधाओं से लैस है और मुख्यमंत्री ने खेल परिसर में 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ऑल वेदर स्विमिंग पूल की आधारशिला भी रखी। यह परियोजना पूरी होने के बाद विश्वविद्यालय के करीब 13,000 छात्रों और बाहरी खिलाड़ियों को साल के 12 महीने तैराकी का अभ्यास करने की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में कड़ाके की ठंड के कारण सर्दियों में ट्रेनिंग बाधित हो जाती थी, जो अब नहीं होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं हो और यह हॉकी टर्फ और आगामी स्विमिंग पूल कुरुक्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए तैयार करेंगे। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक आयोजित की गई, जिसमें खेल जगत, युवाओं, कौशल उद्यमी और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ संवाद कर आगामी बजट को आधिकारिक, रोजगारमुखी और प्रदेश के युवाओं के लिए सकारात्मक बनाने पर विस्तृत मंथन किया गया। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सभी से आगामी बजट के लिए सुझाव मांगे। सीएम नैब सैनी ने इस दौरान विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। भिवानी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है। भिवानी एसपी सुमित कुमार ने बताया कि ईमेल आई है और इसके बाद पुलिस जांच कर रही है। जो जांच में सामने आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बता दें कि भिवानी कोर्ट को उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। भिवानी पुलिस ने कोर्ट परिसर में सर्चिंग अभियान चलाया है ताकि किसी प्रकार की घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। इस लिहाज से चेकिंग जारी है। और वहीं भिवानी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। महिला पुलिस थाने पर 25 नवंबर 2025 को हुए ग्रेनेड हमले के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है। वहीं सीजेएम कोर्ट ने इस केस को एनआईए स्पेशल कोर्ट पंचकुला में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। केस को पूरा रिकॉर्ड, केस प्रॉपर्टी और आरोपियों की न्यायिक हिरासत एनआईए कोर्ट को सौंपी जाएगी। एनआईए चंडीगढ़ के एसपी रोहन गुप्ता की ओर से दाखिल आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार के आदेश में उक्त अपराध की गंभीरता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और बड़ी साजिश की आशंका को देखते हुए जांच के निर्देश दिए गए हैं। एनआईए एक्ट की धारा 13 के तहत स्पेशल कोर्ट को ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने का विशेष अधिकार है। अंबाला पुलिस टीम ने आरोपी के अजनौल स्थित घर से 6 लाख रुपए नगद और 30 लाख के जेवर और एक लग्जरी इनोवा कार भी बरामद की है। इस संबंध में पंजाब निवासी जोशी ने अंबाला कैंट जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई थी। अंबाला कैंट में हुई 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी के मामले में राजकीय रेलवे पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर के दल सिंह सराय में आरोपी पंकज कुमार लाल सहित 3 लोगों को काबू किया है। पंकज कुमार गुप्ता समस्तीपुर से भाजपा का पूर्व जिला प्रवक्ता भी रहा है। शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आरोपियों ने रकम को दोगुना करने और ऋण पर मोटा मुनाफा दिलाने का लालच दिया था और उन्होंने 1 करोड़ 90 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। जीआरपी ने
बरामद नकदी और गहनों को जब्त कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर अब अंबाला लाया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में कई अन्य आरोपियों के नाम का भी खुलासा हो सकता है। फरीदाबाद में देश का पहला कुत्तों का शमशान घाट तैयार किया गया है। यह शहर की स्वच्छता को मजबूती देने के साथ लावारिस और पालतू कुत्तों के प्रति मानवीय जिम्मेदारी का भी उदाहरण बनेगा। बुढ़ेना गांव में यह शमशान घाट तैयार हो चुका है। यहां उपलों से कुत्तों का अंतिम संस्कार होगा। यह शमशान घाट पूर्व आईएएस और सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सुनील गुलाटी के सहयोग से तैयार किया गया है। नगर निगम के साथ इसका संचालन किया जाएगा और सड़क किनारे खाली प्लाट या कूड़े के ढेर पर पड़े कुत्तों के शव दुर्गंध फैलाने के साथ बीमारी और संक्रमण का खतरा बढ़ाते थे। ऐसे में यह पहल शहर के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है। और इस शमशान घाट की एक खास बात यह भी है कि कुत्तों के शव को लाने के लिए मोर्चरी वैन की भी व्यवस्था की गई है। अब किसी इलाके में कुत्ते की मौत होने पर लोग शव को इधर उधर फेंकने को मजबूर नहीं होंगे। निगम की टीम सूचना मिलने पर शव को सुरक्षित तरीके से शमशान घाट पहुंचाएगी। बीती 28-29 दिसंबर की रात को सिगरेट के एक वेयरहाउस पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाते हुए 60,000 सिगरेट के डिब्बे लूटने वाले 7 आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने काबू कर लिया है। इस पूरे मामले में सहायक पुलिस आयुक्त वरुण कुमार दहिया ने प्रेस वार्ता करते हुए विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीती 28-29 दिसंबर की रात को सिगरेट के एक वेयरहाउस पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाते हुए 60,000 सिगरेट के डिब्बे लूट लिए गए थे। और इस वारदात को लेकर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की 3 टीमें नियुक्त की गई थी। और इसके बाद सेक्टर 30 मुख्यालय की टीम ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 7 अपराधियों को अरेस्ट किया जा चुका है। अपराधियों ने कंपनी से सप्लाई के लिए निकले वाहन की रेकी की थी। और इसके बाद उन्होंने वल्लभगढ़ की बुद्धत कॉलोनी के वेयरहाउस में माल को उतरता देख उसे प्लानिंग करके निशाना बनाया और लूट को अंजाम दिया। इसके अलावा लूट का माल ले जाने के लिए उन्होंने दिल्ली से एक ऑटो को भी चोरी किया था, जिसको पुलिस बरामद करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 28-29 दिसंबर की रात को, इंटरवेनिंग नाइट को ये एक वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें कुछ अज्ञात सस्पेक्ट्स थे। उन्होंने एक भूदत्त कॉलोनी है बल्लभगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, वहाँ पर रात को एक वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक वेयर हाउस था। उसमें एक उसके जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको बंधक बनाकर और लगभग 60,000 सिगरेट पैकेट्स जो कार्टन्स में थे उसको वहाँ पर लूट के ले जाया गया। और इसमें मौके पर 5 आदमी संदिग्ध थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। उसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब ने तुरंत ही टीमों का गठन करा गया और निर्देशित किया गया हमारे डीसीपी क्राइम साहब को, मुकेश मल्होत्रा साहब को। मुकेश मल्होत्रा साहब ने तुरंत प्रभाव से लगभग 3 टीमें ऐसी जो इस वारदात को सुलझाने में जल्द से जल्द सफलतापूर्वक काम करें, उसके एवज में टीमें गठित करी गई। मुख्यतः हमारी जो टीम क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 है, जो मेन क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की है, उसमें उसे कार्यरत करते हुए उसमें जो इंस्पेक्टर अनिल हैं, उनकी टीम ने इसमें इन सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। टोटल मौके पर वारदात करने में 5 आदमी आए थे, जिनमें से 4 आरोपियों को पकड़ा गया है और उसके अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है। तो टोटल 7 ऐसे एक्यूज्ड अरेस्ट करे गए हैं। मुख्यतः इसमें जो इनके मॉडस ऑपरेंडी रहती है, ये इसमें एक मेन जो इनका किंग पिन है वो उमर मोहम्मद, और उसके साथ एक राकेश। सोनीपत से जब ये जो सिगरेट कार्टन्स वगैरह जो इन्होंने लूट करा है, इसकी जब सप्लाई होती है कंपनी से, तो ये उसको फॉलो अप करते हैं और देखते हैं कोई ऐसा जो वेयर हाउस जहाँ पर ये सप्लाई हो रही है, जहाँ पर ये वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। उसी दौरान ऐसे वारदात जो भूदत्त कॉलोनी में जो वेयर हाउस था उसकी इन्होंने पहचान करी और यहाँ पर वारदात को अंजाम दे दिया। रेवाड़ी जिले के नागल पठानी रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गांव मुरलीपुर निवासी 23 वर्षीय अतर सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अतर सिंह पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। जानकारी के मुताबिक अतर सिंह अविवाहित था और गाँव में मजदूरी करता था। वह नागल पठानी स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर पहुंचा, जहाँ कोसली से रेवाड़ी की ओर जा रही मालगाड़ी के आगे कूद गया। हादसे से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक अतर सिंह के परिवार में बीते 9 दिनों में 2 अन्य मौतें भी हो चुकी थी। 13 जनवरी को बीमारी के चलते उसकी 3 माह की भतीजी की मौत हो गई थी, जबकि 17 जनवरी को उसकी मां का निधन हो गया। इससे पहले वर्ष 2015 में उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। लगातार हुई इन मौतों के कारण अतर सिंह मानसिक तनाव में था और वहीं पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गांव तलौड़ा खेड़ी में घी बनाने की एक फैक्ट्री पर दबिश दी। यहां पर भारी मात्रा में घी बनाया जा रहा था और विभाग की टीम ने यहां से 2 सैंपल घी के लिए और जांच के लिए भेज दिए गए हैं। विभाग ने सैंपल रिपोर्ट आने तक फैक्ट्री को सील कर दिया है। विभाग की टीम को यहां 800 लीटर घी पैकिंग में और 30 लीटर खुला घी मिला, जहां जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर योगेश कादियान को सूचना मिली कि गांव तलौड़ी खेड़ी में घी बनाने की फैक्ट्री चल रही है और यहां पर जो घी बन रहा है वह मिलावटी हो सकता है। विभाग की टीम ने सूचना मिलने के बाद तुरंत तलौड़ा खेड़ी में घी बनाने की फैक्ट्री में दबिश दी और इसके बाद टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया। जब तक इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक फैक्ट्री सील रहेगी। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।